जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपकी तैयारियां फिजिकल की काफी अच्छी चल रही होगी और लगभग सबकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में होगी। और जिनका भी जो गंतव्य स्थान है, जहां पे आपका फिजिकल का कॉल हुआ है, जिस जगह के लिए आपने अभी जाने की प्लानिंग करने के लिए आप सब अभी सोच रहे होंगे, अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या आपका वहां पे प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार से आपको जाना है, क्या क्या चीजें वहां पे करनी है, क्या चीजें हैं वो आपको वहां पे नहीं करनी है, इन तमाम बिंदुओं पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। और ये एक तरीके का आपके लिए आज का वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। अब अपन बिना समय खराब किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है और किन किन तैयारियों के साथ में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले मैं दोस्तों इन टॉपिकों पे चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप अपनी विशेष तैयारियों के साथ वहां पे जाए। ऐसा नहीं है कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उठा के आप चले गए और आपके पास में ओढ़ने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी भी अभी अच्छी पड़ रही है, तो आप ओढ़ने और बिछाने के लिए जरूर साथ लेके जाएं और अपने पहनने के जो कपड़े हैं, स्वेटर है, इनर है वगैरह, सब कुछ जो भी आपकी आवश्यक चीजें हैं वो अपने साथ में जरूर लेके जाए। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। आप ऐसे ही उठ के मत चले जाना। और हो सकता है कि कई साथियों ने, जो भी मेरे फिजिकल के लिए जाने वाले हैं, उन्होंने कहीं अपने फिजिकल सेंटर के आसपास में व्यवस्था कर रखी होगी, और कई साथी ऐसे भी हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। और व्यवस्था दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको व्यवस्था मिले भी। मैं मेरी बात बताऊं, 2013 राजस्थान पुलिस की जब भर्ती आई थी, उसका फिजिकल था घुघरा घाटी अजमेर। और कई साथी मेरे ऐसे भी हैं जो प्लेटफॉर्म पे भी अपनी पूरी रात वहां पे बिताएंगे। उनमें से मैं भी था पहले, कई रातें हमने प्लेटफॉर्म पे काटी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वहां रहने के लिए जगह ही मिले। तब भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने वहां पे बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए अपने साथ जरूर लेके जाना कुछ भी, ताकि आपको जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप रुको तो आपको वहां सर्दी वगैरह नहीं लगे। इसके लिए आप वहां पे बिछाने के लिए रखना, एक ओढ़ने के लिए रखना बस। क्योंकि उस रात तो मुझे लगता है कि वैसे भी किसी को नींद नहीं आएगी। और जो भी अब जाने वाले मेरे साथी हैं फिजिकल के लिए, आज या कल में निकलेंगे, विशेष सावधानी रखना। ट्रेनों की छतों पे, बसों की छतों पे सफर मत करना, सर्दी का मौसम है, कहीं आप भीड़ दे के आप ऊपर बैठ जाओ। नहीं दोस्तों, आराम से जाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और निर्धारित समय पे आप जरूर पहुंचे। ऐसी गलती मत करना कि आप हड़बड़ाहट में वहां पे पहुंचे। जो भी आपको समय दिया गया है, जैसा कि 27 तारीख का किसी का भी फिजिकल है, यानी कि सेंटर दूर है, और तो आप एक दिन पहले जरूर निकल जाना, क्योंकि फिजिकल से पहले वाली रात आराम से आपको 2 रातें रिलैक्स होना भी जरूरी है। और जिनका 27 का फिजिकल है, उनको 26 तारीख को पूरा रेस्ट करना है। आपको फिजिकल की दौड़ वगैरह की तैयारियां यहाँ पे नहीं करनी है। तो 1-2 दिन पहले अवश्य ब्रेक ले, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दे। अब अपन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट्स का। दोस्तों, इस चीज का आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके नहीं जाने हैं। बार बार में सवाल आ रहा है कि सर मेरे को 10th की मार्कशीट चाहिए क्या, या 12th की चाहिए, या और भी मेरे को जो चरित्र प्रमाण पत्र है उनकी आवश्यकता नहीं है या नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे 4 ही मुश्किल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, और किसी भी प्रकार की अभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब ये डॉक्यूमेंट्स यहां पे आपके चेक करेंगे, अभी 15 गुना कैंडिडेट है। अगर 15 गुना कैंडिडेट की अपन बात करें, तो जैसे ही आपकी एंट्री होगी, सबसे पहले आपका आईडी वगैरह, आपका जो भी एडमिट कार्ड है फिजिकल का, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर इसी के साथ भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, तो आपकी दौड़ तो इस हिसाब से 15 गुना कैंडिडेट है, शाम तक ही नहीं होगी। नहीं दोस्तों, जो आपको एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के साथ में और उन्हीं तैयारियों के साथ में आपको वहां जाना है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बताया गया है, एक है सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहली चीज है एडमिट कार्ड। दूसरी चीज है आपका एप्लीकेशन फॉर्म।
एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा? कई साथी बात कर रहे हैं कि सर जो सीईटी की एग्जाम लगी थी उसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए क्या? उसका नहीं चाहिए दोस्तों। आपने जो राजस्थान पुलिस का आपने कौन सी यूनिट से फॉर्म भरा था उसका आपको प्रिंट आउट यहां पे चाहिए होगा। जिस किसी का भी प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है वो अपनी एसएसओ आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं। यानी कि किसी का भी अगर नहीं है तो आप अपनी एसएसओ आईडी पे जाके वहां पे अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिस किसी का भी नहीं निकल रहा है या मिल रहा नहीं है तो यहां से आप डाउनलोड कर लेना, उसको मिल जाएगा आपको। और इसके बाद में आपका था यहाँ पे, और आपको जो बताया गया है आपकी 2 आईडी यहाँ पे होनी चाहिए। इसको लेकर भी काफी संशय है कि सर हमारे पास में तो एक ही आईडी है, हमारे पास में 2 आईडी नहीं है, तो हम 2 आईडी कहां से लेकर जाएं? दोस्तों अगर आपके पास में जो है वो ले जाना, या फिर आप अपनी जो 10th क्लास की मार्कशीट है ओरिजिनल 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो ले जाना। और अभी आपको पता है कि अभी जब इलेक्शन हुए थे उसमें 10-15 प्रकार की आइडिया दे रखी थी, उनमें से आप कोई सी आईडी ले जाना, लेकिन ये मार्कशीट वगैरह जरूर साथ में लेके जाना। इसकी वजह से आपको बाहर नहीं करेंगे। अगर आपके पास में एक आईडी है उससे भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, अगर नहीं है तो आप कहां से लाओगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 10th की मार्कशीट अपने साथ में ले जाना, ताकि वहां पे आप दिखा सको कि आप वही पर्सन हो। अगली चीज है आपकी, वो है आपका विशेष योग्यता प्रमाण पत्र। विशेष योग्यता जिस किसी कैंडिडेट के पास में भी, जिस किसी भी विद्यार्थी के पास में विशेष योग्यता से संबंधित वो विशेष योग्यता रखता है, चाहे उसके पास में एनसीसी है, एबीसी जो भी है, होमगार्ड है, या कोई खेल से संबंधित कोई है, या पुलिस सब्जेक्ट से कोई उसने डिप्लोमा कर रखा है, तो वो अपने मूल प्रमाण पत्र, इनकी दोस्तों ओरिजिनल आपको ये लेके जाने हैं, तो इनको आप जरूर लेके जाना। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पे और क्या चाहिए। एक है दोस्तों आपकी फोटो, फिर है दोस्तों आपकी फोटो। फोटो अपने साथ में जितनी भी हो आप अपनी फोटो ले जाना। और जितनी भी यहाँ पे आपकी फोटोकॉपी मांगी गई है दोस्तों, जो भी आपसे जितनी भी फोटोकॉपी 2-3 या 2-2 का सेट मांगा गया है या 3-3 का सेट मांगा गया है, फोटोकॉपी जरूर लेके जाना। आप इस चक्कर में मत रहना कि मैं तो वहीं जाके फोटोकॉपी करवा लूंगा, क्योंकि आपकी दोस्तों एंट्री का टाइम दे रखा है यहाँ पे। जो एंट्री का टाइम है 6 बजे से आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो 6 बजे आप किसी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास में फोटोकॉपी नहीं है तो आप 6 बजे कहां से करवाओगे? कौन सी दुकान वहां पे फोटोकॉपी की ओपन हो जाएगी? फिर आपके वहां पे बिना मतलब में दिमाग में टेंशन बढ़ती रहेगी, और फिर आप धड़कन वगैरह आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, और उसका नुकसान आपको अपने फिजिकल में चुकाना होगा, फिर उस नुकसान की भरपाई वहां होगी। तो ऐसी गलती आप मत करना, पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर होके जाना ढंग से, क्योंकि आपके पास में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, केवल गिनती से 4-5 डॉक्यूमेंट्स है, वही अपने साथ में लेके जाना है। और जो भी जितनी भी फोटोकॉपी है अभी आप करवा के तैयार रखें, या कहीं जा रहे हैं तो वहां पे आप करवा ले फिजिकल से पहले ही, लेकिन ये करवा के रखना ये चीजें। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों मुझे लगता नहीं कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर एडमिट कार्ड में और कोई चीज है तो आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि और एक है दोस्तों आपकी एक चीज अभी रह रही है, वो है आपका आरोग्य प्रमाण पत्र। आरोग्य प्रमाण पत्र या फिटनेस सर्टिफिकेट, ये दोस्तों आपको जरूर लेके जाना है। इसके बिना आपकी वहां पे दौड़ नहीं होगी। आरोग्य प्रमाण पत्र भी कई उसका जो फॉर्मेट होता है, कईयों में आरोग्य प्रमाण पत्र लिखा हुआ है और कई अपना फिटनेस सर्टिफिकेट है वो लिखा हुआ है। फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, वैसे आप चिंता मत करना कि इस कैंडिडेट के पास में ये है, मेरे पास में ये है, तो मैं फेल लूंगा या मेरे को बाहर निकाल, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको लेके जाना होगा। ये हो गया दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, और मुझे लगता नहीं कि और किसी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आवश्यकता है। भूल से अगर कोई यहाँ पे रह गया है तो अपने एडमिट कार्ड को जरूर चेक करना, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो जरूर लेके जाना। और इसके अलावा आपको 12th वगैरह आपने जो भी एजुकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, ये इनकी अभी कुछ भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आप बिना मतलब में आप कोई भी, जैसे मान लो शपथ पत्र लेके जा रहे हो और लेके जा रहे हो, उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 15 गुना का अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अलग से यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। फिर अपन दूसरे अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि एनी मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट्स।
अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, मान लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड अभी निकला है उसमें आपके नाम में मिस्टेक आ गई है, या आपके कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तो वैसे कि आपके नाम से बनेगा, या और कोई आपकी जो आईडी है उसमें आप आईडी और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई नाम में मिस्टेक है हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक एफिडेविट टाइप करवाना, 10 रुपए या 20 रुपए 50 रुपए के स्टाम्प पे जो भी है वो टाइप करवा के आप वहां पे दे सकते हैं कि सर ये बाय डिफॉल्ट या एरर की वजह से हो गया, या इसमें ये है इसमें है, तो आप ये ले जा सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा इसमें अलग है इसमें अलग है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब दोस्तों अपना जो मुख्य बिंदु है वो है 5 किलोमीटर की रेस। मुख्य बिंदु यही है अपना, आपको किस प्रकार से इसको यहाँ पे ऐसी रणनीति के साथ में जाना चाहिए कि आपकी 5 किलोमीटर की रेस वहां आराम से क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जिसकी अच्छी तैयारी है, जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है या जिन्होंने नहीं की है, चाहे किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी हैं, उन सबको यहाँ पे अभी क्या है, डर लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, मेरी 5 किलोमीटर की रेस है वो मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तमाम प्रकार के यहाँ पे सवाल है अभी तक। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी जो तैयारी आपने की है वो सबसे बेस्ट है, अपनी तैयारी पे ही आपको विश्वास रखना है। भाई जो मैंने तैयारी की है वो मेरी सबसे अच्छी तैयारी है, इसी को आपको मान के चलना है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आएगी आपको, अगर 1 किलोमीटर जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत की जो 1 किलोमीटर है किसी को भी कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी, और लास्ट की यहाँ पे 5 किलोमीटर है, लास्ट की जो 1 किलोमीटर आएगी यानी कि 1 2 3 और 4, और जो लास्ट की आपकी 5 किलोमीटर है यहां भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। सबसे ज्यादा परेशानी आपको यहां आने वाली है 2 3 4, यानी कि इस 3 किलोमीटर में ही आपको यहां पे परेशानी आएगी। जैसे ही आपकी 1 किलोमीटर की रेस यहां पे पूरी होगी, आपकी बॉडी गर्म होगी, सर्दी का टाइम है, और फिर कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी मान लो किसी कारण से या और भी कई वजह हो सकती है कि तैयारी पूरी नहीं हुई, उनको इस टाइम पे ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे तो रुक जाना चाहिए, मेरे से अब नहीं होगा, मेरी सांसें फूल रही है, मैं तो और किसी की तैयारी कर लूंगा, मैं दोबारा भर्ती आएगी तब तैयारी कर लूंगा, या ऐसी कोई भर्ती है जिसमें ये फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी मैं तैयारी कर लूंगा। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल आपके दिमाग में इसी टाइम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। हो सकता है जिसकी थोड़ी बहुत और अच्छी तैयारी हो, 2 किलोमीटर के बाद में ये चीजें उसके दिमाग में आना शुरू होगी, और ये चीजें दिमाग में आएगी ही आएगी, क्योंकि दोस्तों मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूं, क्योंकि मैंने भी लगभग 15 के आसपास जो फिजिकल है मैंने खुद ने क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आपकी चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी हो, ये चीजें आती ही आती है दिमाग में, उस टाइम पे से लगेगा नहीं यार रुक जाना चाहिए। वही टाइम एग्जैक्ट आपका ऐसा होगा कि आपने सोच लिया कि मुझे नहीं रुकना है या मुझे रुकना है, वहीं आपकी जो रेस है 5 किलोमीटर की उसका डिसाइड हो जाएगा कि आप उसको क्वालिफाई करेंगे या क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपका मन ये कहेगा कि बार बार में यार रुक जाना चाहिए, लेकिन दिमाग से आपको ये रखना कि दिमाग में आपकी ये चीजें होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो मेरे जो पीछे मेरे घर वाले हैं उनका सपना है, या मैं लग जाऊंगा तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन ही ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि इसमें कंपटीशन कुछ भी नहीं है, एक सीट पे 15 का कंपटीशन है केवल, और फिर आप घूम फिर के उसी 15 से 20 लाख की जो भीड़ है उसी में आप शामिल हो जाएंगे। वापस यहाँ पे फेल हो गए तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वही भीड़ 15 से 20 लाख की वापस आपके लिए तैयार है, और फिर आपको कोई भी ये नहीं देखेगा कि आपने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती यहाँ पे। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। और सबसे बड़ी चीज कि आप अपने ऊपर से जो बेरोजगारी का एक वो टैग लगा हुआ है इसको आप यहाँ पे दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में केवल एक स्टेप आपका बचा हुआ है और नौकरी आपके हाथों में होगी। क्योंकि मुश्किल से 3800 के आसपास आपकी सीटें हैं, 3500-3800 आपकी सीट है,
उसके लिए केवल 44,000 विद्यार्थियों का कंपटीशन बचा हुआ है। आप मुझे एक भी भर्ती ऐसी बता दो जिसके लिए मान लो कि आपकी 3800 सीटें हैं और इतना केवल 44,000 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। ऐसी कोई भर्ती होगी नहीं। आपको केवल करना क्या है, अपनी फिजिकल केवल 5 किलोमीटर की रेस ही तो करनी है। अगर ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे कि नहीं यार मुझे तो रुकना नहीं है, मुझे केवल दौड़ करनी है, और हाँ लगता है कि आपके पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सांस उखड़ रही है, तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिससे आप ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या करें, जैसे मान लो कि जैसे ही 1 किलोमीटर कंप्लीट होती है, आपके पैरों वगैरह में दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा रनिंग स्लो कर सकते हैं। सांस भर रही है ज्यादा, तो आप लंबी लंबी सांस, गहरी सांस ले सकते हैं, रोक सकते हैं। और फिर जैसे ही आपकी ये 2 और 3 किलोमीटर के बीच में आओगे, यही दौर आपका ऐसा होगा कि अगर आप 3 किलोमीटर क्रॉस करके जैसे ही 4थे किलोमीटर में आओगे कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा कि नहीं यार मेरा 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गई, अब मेरे पास में केवल 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर को आपको दिमाग में नहीं रखना, केवल 4 किलोमीटर को दिमाग में रखना है। और ये बातें मैं आपके पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जैसे ही 6 चक्कर तक आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, चक्कर जो आपकी दिक्कत है वो स्टार्ट होगी यहाँ पे 7, 8, 9, इन चक्रों में आपके यहाँ पे परेशानी आएगी। जो भी तमाम प्रकार की परेशानी है यहाँ आ जाएगी। अगर आपने ये चक्कर निकाल दिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप फिजिकल 100% क्वालिफाई करोगे वहां पे, अगर इन चक्रों को आपने निकाल दिया। इसके बाद में क्या बचता है, केवल आपके 3 चक्कर यहाँ पे बचेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने मेरा 70-80% यहाँ पे निकाल दिया, केवल 3 चक्रों की बात है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको, जरा सा भी। ये हो गई दोस्तों आपकी 5 किलोमीटर की रेस के बारे में चर्चा है यहाँ पे। अगर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, कॉन्फिडेंस वहां पे रखेंगे, तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेस कर पाएंगे। फिर बात करता हूं मैं जूते की। सवाल आ रहा है कि सर जूते पहन के दौड़ करनी चाहिए या बिना जूते या विदाउट जूते हम दौड़ कर सकते हैं? दोस्तों सबसे पहले तो जहां पे भी आपकी रनिंग हो रही है उस ग्राउंड की जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो ग्राउंड कैसा है। जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी घर पे, वही नंगे पैर दौड़ करने की कोशिश करना, अदरवाइज आप मत करना। एक सवाल होता है कि सर इससे फर्क पड़ता है, कि फर्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब आप 3-3.5 किलोमीटर के आसपास जाते हैं तो आपके पैर यहाँ पे भरने लगते हैं और भारीपन आपको महसूस होने लगता है उन जूतों से। तो आप अगर आपको ग्राउंड अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भाई हाँ ग्राउंड बिल्कुल जैसे कि ग्राउंड अच्छा है, यहाँ पे गिट्टी वगैरह किसी भी प्रकार की नहीं है, तो बेशक आप नंगे पैर कर सकते हैं। क्योंकि वो जून जुलाई की वाली स्थिति तो है नहीं कि आप 44-45 डिग्री का टेम्परेचर है और आपके पैर वहां पे जलेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड को ध्यान में रखकर, या आपसे पहले वाला बैच है उसको देखकर, या जैसे ही आप 1-2 चक्कर करते हैं ग्राउंड में, आपको लगता है कि यार मेरे पैर भर रहे हैं, तो आप जूते खोल के वहां पे साइड में रख देना, वहां पे भी कर सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि आप जूते पहन के जा रही है तो आप क्या है कि आप जूते पहन के ही वहां पे दौड़ करें, नहीं दोस्तों, खोल के रख सकते हैं साइड में। फिर मैं बात करूं, ये हो गई आप जूते की बात। फिर दौड़ने से पहले आपको क्या करना, अगला बिंदु है आपका, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि दौड़ने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले जब मान लीजिए कि आपका फिजिकल 27 तारीख को है, तो 26 तारीख को और 25 तारीख को आपको क्या करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी गलत चीज, बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा मसाले वाली ऐसी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको नहीं खानी है। दूध वगैरह है ये ज्यादा लेना है, फल फ्रूट है ये ज्यादा लेना है, अच्छी तरीके से सुबह फ्रेश वगैरह होके बिल्कुल। और फिर आपको ग्राउंड में जाना है। और जब आप ग्राउंड में जाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज क्या है, पानी की बोतल, पहली चीज। दूसरी है जो भी फल वगैरह है, चाहे आप जो भी मौसम के अनुसार जो भी फल चलते हैं वो कोई भी फल यहाँ पे ले सकते हैं, केले वगैरह है, चाहे मौसमी है, चाहे आपका सेब है, चाहे चीकू है, कुछ भी है यहाँ पे, जो भी फल है यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास में जैसे ग्लूकोन डी है, इलेक्ट्रोल है, इसमें कैल्शियम वगैरह दोस्तों ये आता है, और ये ग्लूकोन डी है, ये भी अपने साथ में जरूर रखना। और आपको हमेशा वहां पे केवल खाली पानी नहीं पीना है दोस्तों, क्या
खाली पानी आपको नहीं पीना है, उस पानी में आप इन दोनों में से कोई सी भी चीज डाल के जरूर रखना। और एक चीज का आपको क्या ध्यान रखना है सबसे विशेष, कि आपको भूखे पेट वहां पे नहीं दौड़ना है दोस्तों। भूखे पेट कभी भी रनिंग नहीं करनी है। कुछ हल्का फुल्का खा के ही मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि तभी आपको रनिंग करनी है। और इस चीज का ध्यान रखना, खाने पीने की चीजें जो पर्याप्त मात्रा में अपने साथ में लेके जाना। पता नहीं आपका नंबर कब आए। विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए ये लग रहा है कि पता नहीं आपका नंबर 10 बजे आए या 12 बजे आए या 12 बजे के बाद में आए, क्योंकि फिर अधिकारियों का लंच वगैरह फिर यह भी हो जाता है, तो आपका बैच पता नहीं होल्ड में रख दिया जाए, फिर बाद में आपका नंबर आए। तो इन जो भी परिस्थितियां हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ में जाना है वहां पे, सब चीज लेके। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि आप ये सोच के जाओ मेरा नंबर तो 6 बजे ही आ जाएगा, 7 बजे ही आ जाएगा। नहीं दोस्तों, आपका नंबर कभी भी आ सकता है पूरे दिन में, क्योंकि पूरा दिन रिजर्व रहता है इस चीज के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो नंबर सुबह ही आएगा। कई बार ऐसे देखिए, कई भर्तियां ऐसी आई है राजस्थान पुलिस की, उनका फिजिकल शाम को भी हुआ दोस्तों। तो इस कंडीशन के लिए भी आपको माइंडली यहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा कि मेरा फिजिकल का नंबर कभी भी आ सकता है। इस चीज से आप घबराना मत कि मेरा तो नंबर सुबह नहीं आया, शाम को मैं रनिंग कैसे करूंगा। दोस्तों मौसम अभी काफी अच्छा है, आपके फिजिकल को देखते हुए यहाँ पे धूप वगैरह है, मौसम का आपको ज्यादा यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम काफी अच्छा है, चाहे 12 बजे आओ, चाहे 10 बजे आओ, चाहे 6 बजे आओ, चाहे शाम को आपकी रनिंग हो, तो आपके लिए जो भी टाइम आएगा वो अच्छा रहेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इससे आपको यहाँ पे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और फिर है आपका दौड़ते समय आपको क्या करना है और कौन सी जो गलतियां हैं वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है। इस पे अपन अब चर्चा करते हैं कि दौड़ते समय आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, जब आप रनिंग के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका बार बार में गला सूख रहा है, तो या तो अपने साथ में गीली रुमाल जरूर रखना, ताकि आप मुंह में रख सको, आपकी सांस वापस बिल्कुल थोड़ी नॉर्मल चल सके, गला आपका थोड़ा गीला रहे। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी चीज है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो उसी तैयारी के साथ में जो आप घर पे प्रैक्टिस करके गए हैं, जहां या और कहीं आपने कोई सी एकेडमी में प्रशिक्षण लिया है, अपनी ट्रेनिंग ली है दौड़ की, तो उसी टिप्स वगैरह को जो भी आपका कोच है आपको बताया है, उन चीजों को आपको वहां पे जरूर फॉलो करना है। अब ये मत करना कि आपने मान लो किसी एकेडमी में प्रशिक्षण यहाँ पे लिया है, दौड़ की तैयारी की है, चाहे आपने घर पे तैयारी की है, चाहे आपके जो आसपास ग्राउंड है वहां पे आपने तैयारी की है, जो तैयारी आप करके जा रहे हैं या जो तैयारी आपने कर रखी है, उसी तैयारी के साथ में आपको अपनी ये दौड़ करनी है। दूसरी चीज है, गलतियां क्या होती है अक्सर वहां पे, अक्सर दोस्तों गलतियां ये होती है, जैसे ही आपका यहां से, जैसे मान लो ये आपका बैच यहां से स्टार्ट होगा, गो बोला जाएगा, तो कई विद्यार्थी यहाँ पे शूट मारने की कोशिश करते हैं शुरू में, और उनको देख देख के आपके भी पैर, चाहे आप दौड़ इनका पूरी कॉपी नहीं करें, लेकिन आपके भी जो रनिंग है स्टेप है वो फास्ट हो जाएंगे। ऐसी गलतियां आपको नहीं रखनी है, खुद पे पूरा कंट्रोल रखना है, पूरा माइंड आपको खोल के रखना है कि मुझे किस हिसाब से रनिंग करनी है। दूसरी चीज मैं बता दूं, जैसे ही आपका बैच स्टार्ट होता है, अब ये भी आपको टेंशन नहीं रखनी कि बैच पता नहीं 100 का बनेगा या 200 का बनेगा या 300 का बनेगा। इस चीज को लेकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों आर्मी की भर्ती नहीं है कि यहाँ पे 400 का बैच बनेगा और 400 में से केवल 10 या 15 जो आगे आएंगे। आर्मी में जो बैच बनता है उसमें 10 या 15 को ही लेते हैं, अगले वाले को या 20-30 तक ले लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसा आपके साथ में नहीं होगा। 300 का बैच मान लो आपका बन रहा है, 300 में से जो भी कैंडिडेट 25 मिनट का समय, 25 मिनट के अंदर अंदर आएंगे, उन सबको लेंगे। जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 35 मिनट है। 35 मिनट में भले ही या 25 मिनट में भले ही पूरे के पूरे पास हो जाओ, आप पूरे पास होंगे यहाँ पे। इस चीज को लेके घबराना मत। एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि जैसे मान लो 200 विद्यार्थियों का बैच यहाँ पे बनता है, विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए बना सकते हैं कि अगर नहीं बनाएंगे 100 का तो फिर लेट होंगे, 50-50 का बनाएंगे। तो जैसे मान लो यहां आपका बैच बैठा दिया, और जैसे ही ये बैच यहाँ पे ट्रैक पे आता है, ठीक है, तो ट्रैक पे दोस्तों ये लाइनें यहाँ पे लगना स्टार्ट होगी, ये लाइनें, और यहां से है, ये है दोस्तों आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे यहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी आगे के लिए, और लाइनें दोस्तों यहां तक लग जाती है, यहां तक लाइनें आ जाती है कई बार इस जगह से, यहां तक मान लो लाइन लग रही है आपकी, और यहां से बोला जाएगा गो, ठीक है।
तो जब ये कैंडिडेट यहां से रनिंग करते 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 यहां तक आएगा और तो यहां वाला कैंडिडेट यहां तक पहुंच जाएगा, तो इसके दिमाग में यह आएगा कि मेरा टाइम तो यहीं से स्टार्ट हो गया। तो ये क्या करेगा, हड़बड़ाहट करेगा, जल्दीबाजी में यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इस चीज को आपको समझना होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां पे जो मैग्नेट पट्टा है जो आपके पैरों में चिपे बंधेगी, जब आप यहां से रनिंग करके इस पट्टे पे आपके पैर गिरेंगे तब ही यहां से जो चिप का कंट्रोल इधर होता रहता है पूरा वायर के माध्यम से, तो तब ही आपका टाइम स्टार्ट होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। आप यहां जाएंगे दौड़ के, भले ही आपका नंबर चाहे सबसे लास्ट में है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से आना। और जैसे ही पहला पैर आप यहां पे रखेंगे तो तब आपकी चिप यहां पे एक्टिवेट होगी, तब आपका टाइम काउंट होगा। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, जिनकी दौड़ भी अच्छी है, पूरे टाइम में रनिंग भी करते हैं, कई विद्यार्थियों के साथ दोस्तों ये हुआ है, जैसे ही उनका पैर इस मैग्नेट पट्टे पे यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे वो आते हैं, उसी टाइम अपना एक चक्कर यहां पे स्टार्ट कर देते हैं वो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आपको क्या करना है कि यहां से एक चक्कर जैसे ही आप पूरा करके यहां पे आते हो, तब आपको, चाहे आपने लिख रखा है, चाहे आपने रिबन पहन रखा है, या कुछ भी आप ऐसा फॉलो कर रहे हैं अपने काउंट करने के लिए अपने चक्कर को, तो आपको एक चक्कर पूरा होने के बाद में उसको अपने, जैसे आपने काउंटिंग कर रखी है, पेन आपने साथ रख रखा है, तो एक चक्कर आपको यहां पे क्रॉस मारना है। तो एक चक्कर आप यहां पे काट देना। अगर आप वैसे भी काउंटिंग कर रहे हैं बिना किसी टिप्स को फॉलो किए हुए, तो आप एक चक्कर यहां पे वापस आते हो रनिंग करके, तब आपको एक चक्कर मारना है। अब कई बोलेंगे कि सर ये कोई बताने वाली चीज है। दोस्तों कई बार बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐसी चीजें हो जाती है और कई विद्यार्थियों को मैंने वहां पे फेल होते हुए देखा है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आपको जैसे दौड़ स्टार्ट होगी, एक दो चक्कर होंगे तो भीड़ ऑटोमेटिक धीरे 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 मतलब छट जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे, सब चलते रहेंगे। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, इसके पास पास में दौड़ना है बिल्कुल। ये नहीं कि ट्रैक का अगर पूरी लेंथ है तो आप किनारे पे दौड़ रहे हैं, लास्ट साइड, लास्ट वाला जो किनारा है ट्रैक का, यहां पे आप रनिंग कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपको इसके पास में आना है और इसी के पास में रहते हुए अपनी दौड़ को पूरी करना है। और जैसे ही आपके 10वां चक्कर आए, 11वां चक्कर आए या 12वां चक्कर आए या कहीं पे 13 चक्कर हो, तो आपको यहां से अपने स्टेप बढ़ाने होंगे बिल्कुल। अब ये भी मत कर देना कि सर आपने बोला था कि 3 चक्कर आपको खींच के लेने, खींच आप 10वें चक्कर में ही मत खींच देना। ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपसे ये 2 चक्कर हो ही ना हो। इसको भी ध्यान में रखना है कि आपको धीरे धीरे स्टेप बढ़ाने हैं बिल्कुल, और इतनी भी एनर्जी बचा के रखने की मैं 11 और 12 चक्कर आराम से पूरे कर सकूं। इनमें पूरा दम लगाना है दोस्तों, रुकना नहीं है। शरीर चाहे जवाब दे दे, लेकिन आप जब फिजिकल पास करके जब आपको यहाँ पे रिजल्ट सुनाया जाएगा, तो आप खुद देखना, उसमें कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनकी रनिंग फेल होगी मात्र 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे ऐसे भी आपको वहां पे मिलेंगे। देखना आप 1-1 सेकंड से भी खूब रहेंगे। जब आपको लगे कि मेरा टाइम, मेरे पास में टाइम भी है और मेरे चक्कर पूरे हो रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड से आप करना, क्योंकि 9 चक्कर होने के बाद में तो आप में ऑटोमेटिक यहाँ पे जोश आ जाएगा। और जिस किसी भी विद्यार्थी की यहाँ पे टाइम आ रहा है 26, 27, 28, ये अपने आप को कमजोर मत मानना। जिनकी 28 आ रही है वो भी वहां पे 25 में आराम से रनिंग क्वालिफाई करेगा। देखना, मैं बता रहा हूं आपको, केवल खुद पे वहां पे आपको विश्वास बना के रखना है। तो इन चीजों का दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। बराबर मात्रा में पानी वगैरह आप पीते रहना, और घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से कि आपको, कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा। नहीं दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई समस्या है तो अधिकारियों को बताइए, और वहां पे बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होगा। जैसे आप यहाँ पे रनिंग आपकी चल रही होगी, यहाँ पे पुलिस तैनात रहेगी हर जगह, वो आपको। और फिर बात आ रही है कि सर हमें टाइम का कैसे पता चलेगा। टाइम दोस्तों वहां पे अलाउंस होता रहेगा, जो ही फर्स्ट टाइम अलाउंस होगा, जो यहाँ पे गो बोला गया था, उसके हिसाब से आपका टाइम वहां पे चलेगा। ये नहीं है कि लास्ट कैंडिडेट के हिसाब से टाइम चल रहा है, नहीं। जो
जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट निकला उसका टाइम यहाँ पे काउंट होता है, उसी के टाइम के हिसाब से आपका जो अलाउंस है वहां पे होता रहेगा कि आपकी इतना टाइम हो चुका है, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करके रखना है अपने टाइम को। और यहाँ पे अलाउंस आपका चलता रहेगा, पुलिस वाले आपको बताते रहेंगे, जो भी हमारे साथी है, कि नहीं नहीं बेटा दौड़ करते रहो, दौड़ करते रहो। जैसे ही आप ग्राउंड में जाएंगे ऑटोमेटिक ऐसी एनर्जी आ जाएगी अपने आप में, देखना आप बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है ना। ऐसा नहीं है कि आपको गाली गलौज करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी आपकी समस्या आ गई सामने, मान लो कि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स भूल चूक की वजह से रह गया, या और कोई आपके साथ में ऐसी परेशानी आ रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो दोस्तों जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनको आप बताना कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानी है और मेरे साथ में ये, तो आपको बहुत कोऑपरेट वहां पे किया जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, आपको जरा से भी। जहां पे भी आपको नहीं समझ में आए वहां पे उनको बताना कि सर मेरे साथ में ये समस्या है, आपकी समस्या जरूर रिसोल्व होगी वहां पे। फिर आपकी जैसे ही यहाँ पे रनिंग दोस्तों पूरी हो जाएगी, रनिंग पूरी होने के बाद में आपको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा और फिर आपका रनिंग का रिजल्ट सुनाया जाएगा कि कौन पास है कौन फेल है। वो प्रोसेस दोस्तों मैं इसके जस्ट अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपकी क्या प्रोसेस होगी, किस हिसाब से चलता है, किस हिसाब से हाइट वेट चेस्ट का आपका मेजरमेंट यहाँ पे किया जाएगा। ये गलतियां दोस्तों मैंने आपको बता दी। अब दौड़ने के बाद में आपको क्या करना है, ये आपका यहां पे सबको लाइनों से यहां बैठा देंगे, लाइनों से यहां बैठा देंगे। फिर यहां पे आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा कि कौन फेल है कौन पास है। यहां पे आपका रिजल्ट होगा और रिजल्ट सुनाने के बाद में मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जिनका वेट यहां पे कम है, जो भी महिला या फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट कम है, उनको क्या करना है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको फ्रूट वगैरह पानी वगैरह अपने साथ में रखना है, तो जितना आप खा सको, जितना आप खा सको, आपको लग रहा है कि मेरा इतना वेट कम है तो फ्रूट वगैरह जरूर खाना, और इसके बाद में जितना आप पानी पी सको वो पानी पीना। आपका 1-2 किलो वेट यहाँ पे आराम से पूरा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे होने के बाद में फिर आपका इधर हाइट का, वेट का और चेस्ट का मेजरमेंट चलेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी जो भी फिजिकल से संबंधित क्यूरी थी कोई भी, वो यहाँ पे मैंने बता दी है। इसके बाद में जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका वहां पे किस हिसाब से बैच बनेंगे, चिप का आपको चिप से संबंधित क्या वहां पे ध्यान रखना है, चिप वगैरह आपको कैसे मिलेगी, चेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, वो नेक्स्ट जस्ट वीडियो होगा आपका। इससे संबंधित दोस्तों अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं हर संभव जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।